देखें जी, आज हम ये लेक्चर कर रहे हैं जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया जाएगा और उसके अंदर ये कहा जाएगा कि इसकी पोलर फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करें। तो पोलर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें आर्गूमेंट ऑफ जी मालूम करना पड़ेगा, मॉडुलस मालूम करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी पड़ेंगी, लेकिन साथ ही मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी साथ रख दिया है जो कि हमारे पास है लॉग ऑफ जी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। हमारे पास ये है जी इज इक्वल टू आपके पास 1 + i। हमने सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी हमने पोलर फॉर्म, आर्गूमेंट ऑफ जी और मॉडुलस मालूम करना है, उसका स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आप इसके अंदर इसका मॉडुलस सबसे पहले मालूम करेंगे। मॉडुलस मालूम करने का तरीक़ेकार ये है कि हम अक्सर औक़ात से आर से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉडुलस ऑफ जी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 का स्क्वायर, इसका फार्मूला ये है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट वो जिसके साथ आल्टा ना अटैच हो, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। आल्टा पहले लिख दिया जाए, इसको बाद में लिख दिया जाए, सिर्फ यही पहचान है कि आल्टा जिसके साथ होगा वो इमेजिनरी है और जिसके साथ आल्टा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा। अब उसके बाद यहाँ पे 1 रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास होगा। इसका रियल पार्ट हमारे पास 1 का स्क्वायर हो गया, आल्टा का कोफिशिएंट चाहे वो +1 हो या -1 हो, हमारे पास ये दोनों हो सकते हैं। रियल पार्ट -1 भी हो सकता है या -2 हो सकता है, जो मर्जी हो। तो आपके पास 1 का स्क्वायर यानी रियल पार्ट की वैल्यू, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ रखी वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू यहाँ रखी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट जो कि 2 अंडर रूट हमारे पास लिखा गया और आर की वैल्यू हमारे पास 2 अंडर रूट आई या मॉडुलस ऑफ जी की वैल्यू जो है वो 2 अंडर रूट आई। अब हमारे पास ये है स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम करेंगे आर्गूमेंट ऑफ जी या थीटा, हम इसका नाम रखते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उसके अंदर जो पहला पार्ट होगा उसको x से रिप्रेजेंट करेंगे और जो आल्टा के साथ होगा उसे y से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हमने यहाँ पे इस तरह लिख दिया x प्लस आल्टा। और फिर हमने इसका कंपेयर किया, x 1 और y जो है वो 1 के इक्वलेंट हमारे पास होगा। अब यहाँ पर आते हैं जी, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हमने लिखा। x की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2 अंडर रूट कॉस थीटा रखा, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 अंडर रूट सब्स्टिट्यूट कर दी। y की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की थी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के तहत, ये y 1 के इक्वलेंट था, y की और r की वैल्यू 2 अंडर रूट है, ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, साइन थीटा 1/2 अंडर रूट आ गया। अब उसके बाद हमारे पास ये है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, यानी पॉजिटिव हमारे पास लिखे जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास मौजूद है। आपने एक टिप करनी है, वो टिप क्या है कि आपने यहाँ पर थीटा जो है वो हमारे पास इसका उसके अंदर लिख देना है, यानी आपने कॉस थीटा 1/2 अंडर रूट, थीटा को एक साइड पे रखना है, दूसरी तरफ कॉस इन्वर्स ले जाना है, जो मैंने ये बॉक्स के अंदर किया है। थीटा जब आप यहाँ पर करेंगे कॉस इन्वर्स 1/2 अंडर रूट, तो वो आपके पास 0.70 समथिंग आ जाएगा, जिसको आपने, मैंने कहा था कि आप याद रखिएगा, उसको हम π/4 कहते हैं, यानी π/4, या कैलकुलेटर के ऊपर आप मालूम कर लीजिएगा। तो कैलकुलेटर तो ये देगा, आपको याद होगा तो π/4 हमारे पास होगा। अब हमने ये देखना है, थीटा की वैल्यू π/4 आ गई। अब हम ये देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास लाई करता है। ये लाई करेगा जी हमारे पास फर्स्ट में, फर्स्ट के अंदर। तो फर्स्ट में अगर ये लाई करता है तो अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट में जो होगा वो एज इट थीटा लिख दिया जाएगा, और सेकंड में अगर हमारे पास होगा तो हम इसको पाई माइनस थीटा लिखेंगे, और अगर हमारे पास थर्ड में होगा, ये सेकंड में हमारे पास है, यानी ये हम एक तरह थोड़ा और वाजे करके लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट थीटा लिख देंगे जो हम मालूम किया हुआ है और सेकंड के अंदर हम पाई माइनस थीटा लिख देंगे, और थर्ड में हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो थीटा माइनस पाई लिखेंगे थर्ड में, और फोर्थ में आप जो है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ लिखेंगे। अब चूँकि थीटा जो है वो लाइज किस में कर रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं, कॉस थीटा भी 1/2 अंडर रूट पॉजिटिव है, साइन थीटा 1/2 अंडर रूट पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि थीटा की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो फर्स्ट में जो है एज इट लिख दी जाएगी। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट के अंदर एज इट, यानी थीटा की वैल्यू π/4 हमने फाइंड आउट की थी, इसको ज़रा कैंसिल कर देते हैं। तो उसके बाद ये
फर्स्ट में जो है वो हमारे पास लिखा जाएगा थीटा, तो लिहाजा थीटा की वैल्यू π/4 ही रहेगी जो यहाँ पर लिखी गई है फर्स्ट के अंदर। उसके बाद आते हैं जी हम यहाँ पर कि अब ये वैल्यूज़ हम जो हमने फाइंड आउट की हैं π/4, ये हमारे पास यहाँ नहीं रख सकते हम, थीटा की वैल्यू हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाइज करता है, और उसके बाद क्योंकि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ना हम जो है इसमें रख सकते हैं फोर्थ में, ना थर्ड में। ये अगर वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आ जाती तो हम उसके मुताबिक काम कर रहे होते हैं। फिलहाल z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फार्मूला है हमारे पास पोलर फॉर्म का। तो उसके बाद हम इसको लिखते हैं जी, आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 2√, और थीटा की वैल्यू cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 हमने लिख दी। उसके बाद इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2√CIS π/4, यानी आपके पास C स्टैंड फॉर द कोसाइन, यानी कोसाइन, आयोटा स्टैंड आयोटा, और साइन S स्टैंड फॉर साइन, ये हमारे पास लिखा जाएगा। लिहाजा ये इसकी पोलर फॉर्म हमारे पास आ गई। इसको हम एक और तरीके से भी लिखते हैं, वो भी हम साथ साथ लिख लेते हैं। z इज इक्वल टू ई, और उसके बाद हमारे पास π/4 आयोटा, और यहाँ पे 2√, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है z इज इक्वल टू, यानी इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये होगी r e⁻ आयोटा थीटा, और थीटा की वैल्यू π/4 आई थी हमारे पास, यानी इसको इस तरह जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारे को यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हमने इसे चेक करना हो कि ये सही सवाल हुआ या गलत हुआ, तो हम इसको इस तरीके से चेक करते हैं। यानी आप किस तरीके से चेक करेंगे कि cos π/4 की कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे 1/2 इसी तरह प्लस आयोटा साइन π/4 की वैल्यू लिखेंगे 1/2 ये 2 बाहर लिखा होता है। इससे अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, यानी जो हमारा सवाल था वही हमारे पास इसका आंसर लिखा जाएगा। सवाल हमारा ये था z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और वही हमारे पास आंसर इधर आ गया जब आपने वैल्यू को रखा। लिहाजा ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब आते हैं हम इसको लॉग को फाइंड आउट करना, यानी कि लॉग जी हमने मालूम करने का तरीक़ेकार हमारे पास ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ जी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ जी का मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी। अब या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, लॉग ये एल और जी जो है, एल कैपिटल है और लॉगरिथम ऑफ जी है, और ये नेचुरल लॉग बेस ई का है, प्लस आयोटा थीटा हमारे पास लिख सकते हैं क्योंकि आर्गूमेंट ऑफ जी को हमने थीटा भी कहा था, लिहाजा ये थीटा भी हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद आते हैं जी हम यहाँ पर जी की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, आज मॉडुलस की वैल्यू है 2√, थीटा की वैल्यू है π/4 जो कि हमने यहाँ पे लिख दी, और ये लॉग कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे कि लॉग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2√, या नेचुरल लॉग मॉडुलस ऑफ जी, इसका भी पढ़ सकते हैं नेचुरल लॉग 2√, प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी, या हम इसको प्लस आयोटा थीटा कर सकते हैं। लिहाजा ये हमारे पास सवाल कंप्लीट हो गया। यहाँ से अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे।